नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दोनों देश युद्ध विराम के लिए राजी हो गए हैं और ये जानकारी सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स हैंडल पे दी। उन्होंने पोस्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, रात में यूएस की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह से हमले रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं दोनों देशों को इस कॉमन सेंस और समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स हैंडल पे ट्वीट किया और इसके बाद पूरे देश की मीडिया ने और मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया की मीडिया ने यह खबर दिखानी शुरू की। उसके 30 मिनट बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री मीडिया के सामने आए। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी। विक्रम मिश्री ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने भारत के डीजीएमओ के साथ बातचीत की और उसके बाद दोनों देश थल से यानी कि जमीन से, वायु से और समुद्र से जो है एक दूसरे पर हमला ना करने के लिए राजी हो गए। आप सुनिए विक्रम मिश्री ने क्या कहा। Good evening, ladies and gentlemen. I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. सुना आपने। उन्होंने ये भी कहा कि अब 12 मई को 12 बजे एक बार फिर से बातचीत होगी। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को जिस तरह की आतंकवादी गतिविधियों को वो अंजाम देता आ रहा था, इस दौरान 7 से लेकर 10 मई तक करारा सबक भी सिखाया है। पाकिस्तान को बता दिया है कि वो अपने हरकतों से और नापाक हरकतों से बाज आ जाए, वरना फिर अंजाम भुगतना होगा। सीज फायर फिलहाल हो गया है, 12 तारीख को बैठक होनी है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान को निश्चित तौर पे सबक तो मिला ही होगा। लेकिन इसके बाद से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसरार डार ने भी एक्स करके इस सीज फायर की पुष्टि की है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पे जो लिखा है वो आपकी स्क्रीन पे है। उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। इसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। कांग्रेस के जयराम रमेश ने इसके बाद ट्वीट किया। उन्होंने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। ये 2 पॉइंट उन्होंने रखे अपने एक्स हैंडल पे। उन्होंने पोस्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए ताकि संकट की इस घड़ी में राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा उन्होंने ये लिखा है कि संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाए जिसमें 18 दिनों की घटना क्रम को लेकर और पहलगाम में हुए बर्बरतापूर्ण आतंकी हमले से लेकर अब तक की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की जाए ताकि आगे की रणनीति पर देश की एकजुटता सुनिश्चित की जाए। ये उन्होंने लिखने की कोशिश की है या उन्होंने कहा है। इसके साथ ही पूरे दिन घटनाक्रमों का दौर जारी रहा। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि किस तरह पाकिस्तान अपने नागरिकों को ढाल बनाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने हवाई मार्ग को यात्रियों के लिए खोले हुए था ताकि किसी तरह की अगर कोई दुर्घटना होती है तो भारत को जिम्मेदार बताया जा सके। इसके अलावा सोफिया कुरैशी ने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान की ओर से जो है लगातार भारतीय ठिकानों को, सैन्य ठिकानों को भी और नागरिक ठिकानों को भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। ये दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोफिया कुरैशी ने बताया। इसके बाद जो है राजनीतिक घटनाक्रम भी शुरू हुआ। एक पोस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई जिसमें इस पोस्ट में बताया गया कि किस तरह पहले के समय में, पिछली सरकारों के समय में जब हमले होते थे तो किस तरह से जवाब नहीं दिया जाता था और अगर नरेंद्र मोदी की सरकार में या बीजेपी की सरकार में हमला हुआ है तो कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद किस तरह पे इस पे कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया की गई थी। ये वीडियो आप देखिए।
चैटो लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो, रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो लाल तुम ये देख लो। देखा आपने। इसके बाद कांग्रेस की ओर से इस पे प्रतिक्रिया की गई। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स हैंडल पे लिखा कि यही पोस्ट अगर इसी तरह की पोस्ट अगर ओपोजिशन की ओर से विपक्ष की ओर से की जाती तो निश्चित तौर पे ये किसी को सहन नहीं होता। ये एक्स हैंडल पे उन्होंने लिखा है। इसके अलावा दोस्तों, हमने भारत की मीडिया ने जिस तरह की भूमिका निभाई है पिछले 5-7 दिनों में, वो निश्चित तौर पे सवालों के घेरे में आती है। मीडिया को लेके तमाम सवाल उठाए जा सकते हैं। मीडिया की कवरेज को लेके तमाम सवाल उठाए जा सकते हैं। भारत की मीडिया में इतने सेंसिटिव लोग भी नहीं बैठे हैं कि भारत जिस तरह के हालातों से गुजर रहा था, युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, ऐसे में किस तरह की कवरेज होनी चाहिए। और फेक न्यूज़ की तो मानो एक फैक्ट्री खुल गई थी। और ये हम नहीं कह रहे, आप एक निजी टीवी चैनल की मैं आपको एक फुटेज जो सोशल मीडिया पे वायरल थी वो आपको दिखाता हूं। किस तरह उस चैनल का रिपोर्टर ही कहता है कि स्टूडियो की ओर से जो है अपडेट मांगा जाता है, और जब अपडेट दिया जाता है तो फिर वो कई बार स्टूडियो की ओर से भी अपडेट दे दिया जाता है और वो फेक न्यूज़ होती है। ये आप सुनिए। drones, explosions, and reports coming in of severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया इसकी। All right, Ghazali, I'm coming to you just in 30 seconds. But before that, let's bring in. सुना आपने किस तरह से ये रिपोर्टर जो है फेक न्यूज़ को लेके अपने ही चैनल की पोल खोल रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अगर सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें, आज का ज़माना मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सतर्क रहने की ज़रूरत है और निर्भीक रहने की ज़रूरत है। पाकिस्तान जैसे पिद्दी देश जो है भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश करते हैं तो भारत ने उसको करारा जवाब दिया है। लेकिन इसी तरह का जवाब मीडिया को भी मिलना चाहिए। हालांकि एडवाइजरी जारी की गई थी, उसके बाद से ऐसा लगा कि भारत की मीडिया में थोड़ा सा सुधार आया है। आज और कल शाम की जो है रिपोर्टिंग देखी तो ऐसा लगा कि कुछ तो सुधार हुआ है। लेकिन ऐसी स्थिति में इनको खुद भी अपने पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, सीज फायर की स्थिति है, लेकिन इसका मतलब हम ये मान के नहीं चल सकते हैं कि पाकिस्तान जैसा धूर्त देश जो है वो सुधर चुका है। निश्चित तौर पे भारत सरकार अपनी तैयारियां किए बैठी है और जो है ये सीज फायर का अनाउंसमेंट होने के बाद भी विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया, कर्नल सोफिया कुरैशी की ओर से भी बताया गया कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपनी हरकतों को अंजाम दिया। दोस्तों, इस सीज फायर को लेके आपका क्या मानना है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो अब सिंधु जल संधि को लेके भी उठ रहा है। क्या वो बनी रहेगी या फिर वो सस्पेंड रहेगी? इसको लेके भी आपका क्या मानना है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।